Hello everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 30 December 2024. Let's start from our first question. So our first question is, which of the following statement are correct in the respect of सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। देखो रिसेंटली क्या हुआ था कि ना सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी न्यूज़ में है, बिल्कुल ही न्यूज़ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हो जाता है। तो आपको पूछना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को लेकर के। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज सुबरनखा रिवर फ्लो थ्रू द सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास से सुब्र सुब्रनर रेखा, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, सुब्रनर रेखा एक नदी है जो वहाँ से बहती है। थर्ड कहता है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है जो ईस्टर्न घाट का पार्ट है, ये आपका थर्ड स्टेटमेंट कहता है। तो बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो आंसर इट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, 2 and 3rd statement is correct. Okay, first statement is wrong because the Simlipal Tiger Reserve is located in Mayurbhanj district but not in Madhya Pradesh. It is in Odisha. सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो आपका मयूरभंज जिले में तो है, लेकिन मयूरभंज जिला आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है, इसलिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, ना कि मध्य प्रदेश में। ओके, बाकी सेकेंड स्टेटमेंट सही है, वहाँ से सुपनका रिवर बहती है और उड़ीसा हमारा ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था, क्योंकि देखिए आपको बिहार के बीपीएससी में बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है री एग्ज़ाम को लेकर के, और एमपी में भी हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द रिपोर्ट ऑफ कमीशन इज सबमिटेड टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। जो भी रिपोर्ट कमीशन रिपोर्ट जो सबमिट करती है वो चीफ मिनिस्टर को सबमिट करती है, आपका पहला स्टेटमेंट कहता है। सेकेंड स्टेटमेंट द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमीशन इज 4 year और अंटिल द एज ऑफ 60 विच एवर इज अर्लियर। जो टेन्योर होती है, जो वहाँ के अध्यक्ष होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, उनकी जो कार्यकाल होती है वो आपका 4 साल तक होता है या 60 साल की उम्र तक होता है, दोनों में से जो पहले आ जाए। ओके, नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज द रिकमेंडेशन मेड बाय द कमीशन आर बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। और जो भी रिकमेंडेशन होती है कमीशन के द्वारा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बाइंडिंग होती है। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट को मानना ही मानना है, ऐसा है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, तो बताओ। तो जो कि आपको बताना होगा नॉट करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद कौन सा नॉट करेक्ट है आपको बताना है, बताओ। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, ऑल 3 स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो क्या होगा, देखो पहले ऑप्शन स्टेटमेंट की बात कर ली जाए तो ये जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है कमीशन के द्वारा, ये चीफ मिनिस्टर को नहीं सबमिट की जाती है, गवर्नर को सबमिट की जाती है, राज्यपाल को, क्योंकि जो हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, संवैधानिक पद है, इसलिए वो गवर्नर को सबमिट की जाती है, राज्यपाल को। सेकेंड स्टेटमेंट में जो आपका कह रहा है कि ये जो आपका 60 ईयर 4 ईयर है, नहीं, ये 6 ईयर का टेन्योर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को 6 ईयर का टेन्योर होता है, और एज के अनुसार जाए तो हम 62 ईयर का टेन्योर होता है। ठीक है, दोनों में से जो पहले आ जाए, या तो 6 साल का कार्यकाल वो पूरा कर लें, या तो 62 साल की उम्र तक वो रह सकते हैं। ओके, अब थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग कैसे है कि ये जो बाइंडिंग कह रहा है ना, ये बाइंडिंग नहीं होता है, नॉट बाइंडिंग होता है। उनकी मर्जी है, वो माने या ना माने, उन पर डिपेंड है। ओके, जिस तो क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, उसके रिगार्डिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द थर्ड क्वेश्चन इज अटाकटाऊ अकटाऊ सिटी जो है रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है, ये जो सिटी है ये है कहाँ, अकटाऊ आपका कजाकिस्तान में है, रशिया में है, अजरबैजान में है, या आर्मेनिया में है, बताना है, बताओ। बहुत ही रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। देखो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कजाकिस्तान में है अकटाऊ। ठीक है, अकटाऊ कजाकिस्तान में कैसे है, देखो रिसेंटली में क्या हुआ है कि कजाकिस्तान जो आपका अकटाऊ में है, इसमें देखो
क्रैश देखी गई है, ठीक है, क्रैश ऑफ अजरबैजानी एयरलाइन को, ठीक है, एक एयरलाइन है जो क्रैश की है अजरबैजान को, वो आपका नियर किस में, कजाकिस्तानी सिटी ऑफ अक्टाऊ में क्रैश की है, ठीक है, जिससे ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपका बताइए, तो ये जो क्रैश हुआ है वो आपका रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जोन में आता है, ठीक है, जो मतलब अभी जिसमें ये देखा गया है, अभी जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें कम से कम 38 पीपल को, 48 लोगों की जान गई है, ठीक है। और जो फोकस कर रहा है आपका डेंजर फ्लाइंग ओवर द रशिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ देखिए आपको मैप में देखिएगा, तो ये देखिए आपका कजाकिस्तान है, यहाँ आपका अस्ताना है, ठीक है। यहाँ आपका देखिए ये जो एरिया है ना आपका, ये अक्टाऊ है, ठीक है, ये अक्टाऊ रीजन है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक सेकेंड, ओके, now this is the last question I think of this session. Question number 4th. Sorry. Okay. Consider the following with the reference of the Indian Constitution. Indian Constitution के regarding कौन सा statement correct है वो आपको बताना है. Our first statement is Indian Constitution declare India as a confederation of a state. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इंडिया जो है कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट है. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजिड. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल ही रिजिड है. थर्ड स्टेटमेंट कहता है द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज बोरो फ्रॉम द साउथ अफ्रीका. जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये हमने क्या साउथ अफ्रीका से बोरो किया है. फोर्थ कहता है द टर्म सेकुलर वॉज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई द 44th अमेंडमेंट. जो हमने सेकुलर वर्ड जो हमने प्रियम्बल में ऐड किया है प्रस्तावना में, वो कौन से अमेंडमेंट से किया है, 42 अमेंडमेंट या 44 अमेंडमेंट. तो बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, बताओ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ओनली. केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, वो आपका थर्ड स्टेटमेंट सही है, ठीक है, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है. ओके, ये आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं होगा, फेडरेशन होगा, ठीक है, रिजिड नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. और बात कर ले फोर्थ स्टेटमेंट की, तो ये जो सेकुलर वर्ड ऐड किया गया 44 अमेंडमेंट में नहीं ऐड किया गया, बहुत ही फेमस है, 42 अमेंडमेंट में हमारा ऐड किया गया. ओके, जिसके रिगार्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. थर्ड स्टेटमेंट ही केवल करेक्ट है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5th. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसमें देखिए, इसमें भी कुछ 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं राज्यसभा को लेकर के, पार्लियामेंट को, तो उसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है. So our first statement is 150 from the Lok Sabha or 75 from the Rajya Sabha required to sign a motion to initiate the impeachment proceeding against the judge in India. जज के अगेंस्ट जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, महाभियोग जो लाते हैं, वो आपका कह रहा है कि जो लोकसभा में से है 150 और राज्यसभा में से 75 रिक्वायरमेंट होती है मोशन की इनिशिएट इम्पीचमेंट करने के लिए, ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है ओनली 4 जजेस सो फार हैज़ बीन फाउंड गिल्टी फॉर देयर मिसबिहेवियर अंडर द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग. अब तक केवल बात कर ली जाए भारत में, तो केवल 4 जजों के साथ मिसबिहेवियर इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग हुआ, महाभियोग की प्रस्तावना लाई गई है. तो इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वो आपको बता. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, नाइदर 1 नॉर 2. दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं. कैसे गलत है, तो देखो, ये जो 150 कह रहा है लोकसभा के लिए, 150 नहीं होता, 100 लोकसभा के लिए रिक्वायरमेंट होती है, और राज्यसभा के लिए 75 नहीं 50 होती है रिक्वायरमेंट, ठीक है, तभी इनिशिएट किया जाएगा. ओके, और अब तक बात कर ली जाए कि 4 जजेस के साथ नहीं हुआ, केवल 2 जजेस के साथ इम्पीचमेंट लाई गई है, ठीक है, जिसके बाद क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट. ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन. अगर इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया गया. टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए और PDF मिल जाएगा, ठीक है. बाकी पढ़ते लिखते रहिए. धन्यवाद. कोई कमेंट या कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा. धन्यवाद.